जुलाई वाले महीने में भाई कौन से ऐसे लार्ज कैप थे जिन्हें म्यूचुअल फंड ने भाई ख़रीदा है, तो देख लेते हैं भाई उनको। तो देखेंगे एनएमडीसी, यस बैंक, एचडीएफसी लाइफ और अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट, इनको भाई म्यूचुअल फंड ने भर भर के ख़रीदा है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनी है। तो आप देखोगे लिस्ट में तो एनएमडीसी है, इसके अलावा यस बैंक है। तो देख सकते हैं यस बैंक गिर रहा है, लेकिन भाई म्यूचुअल फंड क्यों खरीद रहे हैं भाई, उनको कुछ तो ऐसा होगा पता कि भाई इसलिए तो खरीद रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ हमने कई बार डिस्कस किया है 660 के आसपास में, और अभी भी वहीं मंडरा रहा है 670 के आसपास में, तो कोई ज़्यादा भागा नहीं। अडानी पोर्ट भी हमने कई बार डिस्कस किया जब ये 700 रुपये से नीचे था, कई दिन घूमता रहा ये भी। ब्रिटानिया भी हमने किया था जब ये 3400 के आसपास गया था। बाकी स्टॉक हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। और यस बैंक को चार्ट पर देख लेते हैं। तो यस बैंक अभी वहाँ पे चल रहा है जहाँ पे भाई ये कोरोना के बाद चला गया था। कोरोना के बाद ये इसी आसपास रेंज में चला गया था मार्च अप्रैल के टाइम में। और उस समय अगर आप देखोगे उस मतलब उस प्राइस रेंज में अभी कोई स्टॉक नहीं है जो जिस समय उस समय गए थे कोरोना के टाइम में। आप बजाज फाइनेंस देखोगे उस समय 1800 1900 गया था 2000, अब आजकल 6000 के आसपास चल रहा है। कोई भी स्टॉक आप देखोगे उस समय के प्राइस रेंज से काफ़ी ऊपर है। यस बैंक अभी भी बिल्कुल वहीं पे मिल रहा है। तो अगर भाई देखो आपका व्यू हो किसी पेनी स्टॉक में पैसे लगाने का, और आप रिस्क लेना चाहते हो, उतना पैसा लगाना चाहते हो, भाई मैंने अपने जो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसमें से कुछ परसेंट मैंने रखा है पेनी स्टॉक के लिए, और भाई उसको डूबने का डर ना हो उस पैसे का कि भाई अगर डूब जाए यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर यहाँ से मल्टी फोल्ड हो जाए तो भाई मज़े ही मज़े हैं। तो इस तरीके से अगर भाई आपकी सोच है तो बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑल दो इससे पहले भी मैंने कई बार डिस्कस किया 12 रुपये पे 13 रुपये पे, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है थोड़ा बहुत लॉस दिखेगा, बस मैंने तो आपको पहले ही बता रखा। ये भाई पैनी स्टॉक में लगाने के बाद ये मत सोचा करो कि भाई अब भाई यहाँ से करोड़पति हो जाऊंगा। देखो इनमें रहता है रिस्क। तो या तो भाई आर या तो पार, या तो भाई या नीचे आ जाएंगे और नहीं, या तो फिर या मल्टी फोल्ड रिटर्न दे देंगे। और इसमें तो यस बैंक में तो आपको काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म का वो देखना पड़ेगा, लगभग 5 साल 10 साल। आप सोचो कि एक साल में, इस एक साल में तो वहीं का वहाँ चल रहा है, कोई इसने परफॉर्मेंस नहीं दी है। ऑल तो अगर देखोगे तो वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, रिजल्ट भी इस बार अच्छे थे, तो रिजल्ट अच्छे थे, परफॉर्म कर रही है कंपनी धीरे धीरे बैंक। और बैकअप भी है इन पे एसबीआई और ये अपना आरबीआई का, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो डूबने को नीचे तो जा भाई, इससे जीत नीचे जाने वाली कहाँ चली जाएगी, ये तो बंद भी नहीं हो सकती। बैंक है, आरबीआई बैंक बचा लेती हैं इनको, तो कोई दिक्कत तो दिखती नहीं है। और बाकी देखो उतना पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, जो भी भाई आपको डूबने का डर ना हो वो कर सकते हो। नहीं अगर अवॉइड करना चाहो तो बढ़िया बढ़िया ब्लू चिप मल्टी वगैरह स्टॉक पड़े वहाँ कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है। और अगर ऊपर ले लिया था तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब ऐसा मत सोचना कि भाई अभी गिर रहा है यार क्या हो जाएगा पता नहीं। तो बस देखो अब देखो सिनेरियो आपका होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। अगर यस बैंक या कोई पैनी स्टॉक में लगा रहे हो आप, ऐसा मत सोचा करो कि भाई मैंने आज लगा दिया और कल से ये भागने लगे और उसके बाद भाई ये हो जाए रॉकेट, मेरे एक महीने में पैसे हो जाए 3 गुने 4 गुने और भाई मैं फिर हो जाऊंगा अमीर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, गैम्बल नहीं है ये। टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, और पेशेंस रखोगे तो ये भी भाई मल्टीफोल्ड दे सकता है रिटर्न। मुझे बढ़िया दिखता है आने वाले टाइम में, हो सकता है भी अच्छे रिटर्न दे दें ये। और बाकी देखोगे तो कोई ज़्यादा इसमें है नहीं अब कुछ बचा हुआ, मतलब एनालिसिस इसमें। आरएसआई देखोगे तो बिल्कुल 19 की है, तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड हो रखी है। और यही है इसमें। और गिरने को अब ज़्यादा गिरावट इसमें मुझे दिख नहीं रही है। तो यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है और उसके बाद हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी आए। और तेज़ी आएगी तो भाई जा सकता है ये 20 रुपये के आसपास किसी सिनेरियो में, अगर भाई तेज़ी आनी चालू हो गई अगले क्वार्टर में। इस बार तो सेकेंड वेव का कुछ असर पड़ा था, इस बार क्वार्टर में और हो सकता है रिजल्ट इसके इंप्रूव होके आए। तो रिजल्ट तो इस बार भी सही थे और उस दिन भागा भी था, लेकिन उसके बाद फिर गिर गया। तो ऐसा भी सिनेरियो सोच के चल सकते हो, और नहीं तो अवॉइड कर सकते हो आप अगर पेनी स्टॉक में काम नहीं करते हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।